एक एक लड़की के 100 बार गैंगरेप किया गया है, उसको न्याय कौन देगा? तो इसलिए SC/ST आयोग में हम लोग आए हैं। अगर मेरा मांग सही है तो हमें न्याय दे, और अगर मेरा मांग गलत है तो हमको जेल में दे। एक एक लड़की के 100 बार गैंगरेप हुआ है। किसी को बेटा को हत्या कर दिया गया, किसी को बाप को हत्या कर दिया गया, लाखों आदमी को जमीन लूट लिया गया, सरकारी आदमी शेड्यूल कास्ट को दिया गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई, कोई न्याय नहीं मिला। आयोग ये भारत में सिर्फ एक है, अगर किस लिए है? क्या आयोग के चेयरमैन है ना यहाँ? अरे चेयरमैन है तो कंप्लेंट लेके जाओ अपनी। भाई साहब कंप्लेंट यहाँ लाखों लिखे हैं। कहाँ है? दिखाओ फाइल दो, दिखाओ एक फाइल दो भाई, ईमेल के माध्यम से लाखों दिए। हटाओ यहाँ से, साइड हो जाओ सर एक अब लिख के दीजिए, मर जाएंगे। हाँ कंप्लेंट दे दो। 3 साल तक FIR नहीं हुआ, उसका चाचा को मर्डर कर दिया गया, घर लूट लिया गया। और जब लड़की FIR करने गए तो लड़की को रास्ता से अपहरण करके पुनः अपराधी कर ले गए, जिसका वीडियो भी मिला। आप एक के बाद दिल्ली में आ गए साहब, आपको बता रहे हैं पूरे भारत के लगभग पुलिस प्रशासन भ्रष्ट है, घूसखोर है, चोर है, जिसका सबूत हमारे पास है। अब जितना ही ईसाइयों के चेयरमैन को तारीफ है उतना ही कम है। भ्रष्ट में, घुसखोर में, कायर में, निकम्मा में और निठल्ला में। तो ये आरोप, चोर में ये आरोप आप कैसे लगा सकते मैं करोड़ों सबूत लेके आया हूँ ना। आप अगर काम चोर नहीं है तो हमको काम दिखाइए। मैं लाखों चिट्ठी लिखा हूँ ना, कितने पर अभी तक आप काम किए, कितने को न्याय दिए हैं, कितने संज्ञान में लिए हैं, कितने बार आयोग को टीम गठित की है, क्यों नहीं किया? हल्ला मत कीजिए, जितना आपकी मांगे हैं आपको बता दिया गया है। आप में से 5 बात लोग बंद बाहर है आ ना? जाइए, बाकी लोग साइड में। क्या मामला है सर? देखिए मीडिया महोदय, पूरे भारत में SC और ST समाज के माँ बहन को कोई ऐसा दिन नहीं है कि सैकड़ों और हजारों के बलात्कार और गैंगरेप नहीं हो रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि हजारों और लाखों की हत्या नहीं हो रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं है कि दलित समाज को जमीन नहीं लूटा जा रहा है। तो हमारा बेटी बहन को रेप हो रहा है, हत्या हो रहा है। भाई साहब, एक एक लड़की के 100 बार गैंगरेप किया गया है, उसको न्याय कौन देगा? तो इसलिए SC/ST आयोग में हम लोग आए हैं। अगर मेरा मांग सही है तो हमें न्याय दे, और अगर मेरा मांग गलत है तो हमको जेल में दे। एक एक लड़की के 100 बार गैंगरेप हुआ है। किसी को बेटा को हत्या कर दिया गया, किसी को बाप को हत्या कर दिया गया, लाखों आदमी को जमीन लूट लिया गया, सरकारी आदमी शेड्यूल कास्ट को दिया गया, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई, कोई न्याय नहीं मिला। आयोग ये भारत में सिर्फ एक है, अगर किस लिए है? क्या हो सर? हटाओ इसको, हटाओ। क्यों हटाए सर? साइड हो जाओ पहले। सर एक गेट छोड़ो पहले। अलग से बात कीजिए सर। हाँ गेट छोड़ दो पहले। आयोग में रहना यहाँ, अभी गेट छोड़ दो पहले, अलग जगह बात करो। सर आराम से बात कीजिए। लेके जाओ आयोग में। क्या ये क्या तरीका? आयोग के चेयरमैन है ना यहाँ? अरे चेयरमैन है तो कंप्लेंट लेके जाओ अपनी। भाई साहब कंप्लेंट यहाँ लाखों लिखे हैं। कहाँ है? दिखाओ फाइल दो, दिखाओ एक फाइल दो भाई, दिखाओ ईमेल के माध्यम से लाखों दिए। हटाओ यहाँ से, साइड हो जाओ सर एक अब लिख के दीजिए, मर जाएंगे। हाँ कंप्लेंट दे दो अपनी। आप लिख, आपको क्यों दें? रिसीव करवाते हैं आपकी कंप्लेंट, लेके जाएंगे। चेयरमैन नहीं है क्या? आपके लिए आएंगे क्या? सर एक बात कर रहे हैं। जो आयोग है कितना शर्मनाक घटना सर, बताइए हमको। सर मैं सर यहाँ मेरा आयोग है ना? आप लिखित में शिकायत दो, जो भी आपकी लिखित शिकायत है। हाँ लिखित में दो। और भी आपकी मैं लाखों चिट्ठी यहाँ लिखा हूँ। मैं लाखों चिट्ठी लिखा हूँ। नारा कोई नहीं लगाएगा, लेकिन सर मेरा साथी है, सुन लीजिए। मेरा मैम कहना है कि एक एक लड़की के 100 आपके कंसर्न थाने में आपने शिकायत किया है। 3 साल तक FIR नहीं हुआ, उसका चाचा को मर्डर कर दिया गया, घर लूट लिया गया,
और जब लड़की FIR करने गए तो लड़की को रास्ता से अपहरण करके पुनः अपराधी कर ले गए, जिसका वीडियो भी है। एक लड़का को 20 गोली मारा गया, जिसमें 6 गोली लगा, वो मर गया। उसकी बहन को, बिहार से सर, उसकी बहन को गोली मारा गया, आँख फूट गया। किसी को चाकू से आँख निकाल लिया गया, किसी को चाकू ठोक दिया गया, किसी लड़की को गैंग रेप करके फांसी पर लटका दिया गया। FIR तक नहीं मानी। मैम कहीं नहीं है, इसलिए कि शेड्यूल कास्ट पर चेयरमैन यहाँ पे है ना मैम, चेयरमैन है। हम यही चाहेंगे कि चेयरमैन आयोग हमारा है, चेयरमैन साहब आए और संतोषजनक जवाब दें, हम लोग चलेंगे। अगर मेरा मांग सही है, आपकी बात पहुंचवाते हैं। हाँ पहुंचवा दीजिए। अगर हल्ला मत सब शांत रहेगा, ठीक है सर, ठीक है मैम। आपके मेन रास्ता छोड़ दीजिए, साइड रास्ता छोड़ दीजिए, ठीक है। मेरा मांग सही है तो आप एक्सेप्ट कीजिए। गोल्डन दास जी, थाना में न्याय नहीं मिल पा रहा है क्या? आप एक बार दिल्ली में आ गए। साहब आपको बता रहे हैं, पूरे भारत के लगभग पुलिस प्रशासन भ्रष्ट है, घुसखोर है, चोर है, जिसका सबूत हमारे पास है। अगर बिहार में न्याय मिलता तो मैं दिल्ली शौक से क्यों आता? जनरल बोगी में 1500 किलोमीटर से हम लोग चंदा करके 1,000 2,000 रुपये खर्चा करके आए। क्यों आए हैं? क्योंकि हम लोग के बहन की इज्जत लूटा गया, न्याय नहीं मिला। हम लोग के बाप भाई की हत्या किया गया, न्याय नहीं मिला। लाखों लाख की जमीन लूट लिया गया, न्याय नहीं मिला। ये मामला सिर्फ हम बिहार का ही नहीं, मामला हरियाणा का लाए हैं, पंजाब का लाए हैं, मामला यूपी का है, मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है। तो इसके लिए तो स्टेट लेवल पर भी जो है SC/ST आयोग बने हुए हैं, वहाँ पर नहीं गए गोल्डन जी? भाई साहब SC/ST आयोग भंग है बिहार का, पता कर लीजिए। उत्तर प्रदेश का भी आयोग भंग है। और आयोग इसलिए खोला गया है कि भ्रष्ट प्रशासन अगर आपको न्याय नहीं दे तो आयोग में आइए, मैं आपको न्याय दूंगा। और इस आयोग की इतना पावर है कि कोर्ट लगाकर और हाथों हाथ न्याय दे सकते हैं। ये आयोग के अगर DGP या मुख्य सचिव आदेश नहीं मानेगा तो तुरंत सस्पेंड कर सकते हैं, तो इतना पावर है। तो किस लिए पावर है? क्या हम लोग के माँ बहन के सिर्फ बलात्कारी पर चुप साधने के लिए? क्या सत्ता के जूठा चढ़ने के लिए खोला गया है? सत्ता को दलाली करने के लिए खोला गया? आपको क्यों बैठाया गया है भाई? लाखों करोड़ों यहाँ SC का बिल मजाया जा रहा है, आपको यहाँ फॉर्च्यूनर और इनोवा में घुमाया जा रहा है। किस लिए? सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पर कमेंट करने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, मोदी जी के जूठा पतल उठाने के लिए आपको यहाँ बैठाया गया है? किस लिए बैठाया गया है? हमारा संविधान खतरा में है, हमारा बहन को इज्जत नहीं बच रहा है, जमीन नहीं बच रहा है, जान नहीं बच रहा है, तो हमको न्याय कौन देगा? और पूरे भारत के एक SC/ST आयोग है, इनकी इतना पावर है कि अगर ये चाह जाएंगे ना तो किसी को भी कटघरा में खड़ा कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति। तो आपको लापरवाही नजर आ रही है? हाँ, अगर न्याय मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आयोग पर भी केस करूंगा। इन पर भी बनता है IPC 406 और 420, इसलिए कि ये करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए की बिल्डिंग खोला गया। किस लिए? न्याय देने के लिए, ना कि आपको चुप्पी साधने के लिए। अगर कोई किसी को मूर्ख बनाता है, अगर किसी को कोई ठगता है, अगर किसी को कोई बुड़बक बनाता है, तो उस पर भी फ्रॉडगिरी 420 और 406 IPC में FIR दर्ज होना चाहिए। तो आयोग के चेयरमैन भी FIR बनता है। इनसे अच्छा ये चेयरमैन थे पहले, जो रितु सिंह के मामला को संज्ञान में लिए, तो उनको क्यों हटा दिया गया? और फिर यहाँ गांधी जी के हर जगह क्यों बिठा दिया गया? गांधी जी के हर जगह बहन रितु सिंह को कितने बार गिरफ्तार किया गया, कितने बार लाठीचार्ज किया गया, कितने बार बदतमीजी किया गया? क्या लगता है कि हम लोग उस बहन का शोषण जुल्म अत्याचार हम लोग भूल जाएंगे? शरीर कतरा कतरा खून बहा देंगे, लेकिन बहन रितु सिंह को न्याय छीन कर दिलाएंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक दिल्ली से बिहार वापस जाएंगे। आप कह रहे हैं कि सबूत के साथ आए हैं, क्या सबूत है आपके पास? सबूत, एक लड़की को 100 बार गैंगरेप, उसको चचा के मर्डर कर दिया गया, उसका जमीन लूट लिया गया है, न्याय जीरो है। यहाँ शाहपुर के देख लीजिए, शाहपुर में एक लड़का को अम्बेडकर जयंती मनाने को लेकर 20 गोली मारा गया, जिसमें 7 गोली लगा, वो मर गया। उसका भाई को आँख चाकू से फोड़ दिया गया। वहाँ डेली उसका बेटी बहन को इज्जत लूटने का प्रयास किया जा रहा है, उठा के ले जा रहा है, छेड़खानी किया जा रहा है कि केस 16 करो। इतना ही नहीं, झूठा इन लोग पर भी अपहरण और आराम से में केस किया गया है, ताकि दबाव बनाकर, प्रेशर बना के हम केस को वापस धमकी दिया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है। हम लोग कब तक चुप कौन धमकी दे रहा है? फास्टर लोग धमकी दे रहे हैं कि हम आपको नहीं रहने दे रहे हैं, वहाँ पे क्या हटाओ जमीन, यहाँ से घर खाली करो, नहीं तो आग लगा देंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? आप लोग न्याय दिलाइए हम लोग को जरूरत थी यहाँ, वहाँ से यहाँ आने के लिए, कि यहाँ पानी भी नहीं मिला हम लोग को पीने के लिए। बताइए हम लोग कहाँ जाए? यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे हम? तो थाना में न्याय आपको नहीं मिला? थाना में नहीं मिला है, थाना में बहुत भ्रष्ट है, और लोग रिश्वतखोर है सब। रिश्वत खाकर हम लोग का केस को दबा दिया जा रहा है। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन आ ही नहीं रहा है, बोला है कि जाइए आप लोग पर कार्रवाई किया गया है, जाइए अपना घर जाइए, हो जाएगा। कब तक होगा? आग लग जाएगी तब होगा, मर्डर हो जाएगी तब होगा। हो ही गया, 2 महीना हो गया। प्रशासन हम लोग का केस नहीं लिया, बताइए किसके पास हम लोग जाए? हम लोग यहाँ से नहीं 10 मास होंगे, यहीं रहेंगे। सबको जान की प्यारी है, आप
आप लोग को तो 4-4 बॉडीगार्ड लगी, हम लोग को कौन सा बॉडीगार्ड लगी है? धमकी पे धमकी मिला जा रहा है, धमकी का देंगे वो लोग मार दिए जान से। क्या हुआ, क्या बात है? आयोग के चेयरमैन हो जाएंगे 5 लोग आइए और आप लोग के आवेदन पर अभिलंब कार्रवाई किया जाएगा और न्याय हम लोग आप लोग ऊपर जा रहे हैं, पत्रकार भी चलेंगे। 5 लोग वो नहीं है, आप भावनाओं में मत आप कोई एक में आप में से जो मेन बंदा है आपको हम वहाँ तक ऑफिस तक भिजा सकते हैं। आपकी जो किसका कंप्लेंट यहाँ बिल्डिंग किसके लिए बना हुआ है? हम ही लोग के लिए, जनता के लिए नहीं बना हुआ है। और वो बैठे हुए हैं किसके लिए? हम ही लोग के लिए ना बैठे हुए हैं। जब हम ही लोग का जान नहीं बचेगा तो उनसे मिले, जो भी मामला है बताएं। तो इसके लिए तो पहले ही आप लोग 5 लोग क्यों नहीं चले गए, फिर ये क्यों जो मामला लगाए हुए हैं? अरे भाई साहब, आपको पता है ना कि बिना मांगे नहीं कुछ मिल रहा है। मांगने पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, पीछे हो लड़ने जाइए। से अधिकार मिलता है। पीछे हो जाइए। सर यहाँ के आयोग के चेयरमैन हैं, इतना के भ्रष्ट है, यहाँ के सिर्फ फेसबुकिया हीरो हैं। जितना ही इस आयोग के चेयरमैन को तारीफ है उतना ही कम है। भ्रष्ट में, घुसखोर में, कायर में, निकम्मा में और निठल्ला में। तो ये आरोप, चोर में ये आरोप आप कैसे लगा मैं सकते करोड़ों हैं? सबूत लेके आया हूँ ना। आप अगर काम चोर नहीं है तो हमको काम दिखाइए। मैं लाखों चिट्ठी लिखा हूँ ना, कितने पर अभी तक आप काम किए, कितने को न्याय दिए हैं, कितने संज्ञान में लिए हैं, कितने बार आयोग को टीम गठित की है, क्यों नहीं की? उन पर कार्रवाई चल रही है या नहीं चल रही? कुछ नहीं चल रहा है भाई, इसलिए तो हम लोग को रोक रहे हैं। SC/ST एक्ट लगा है कि नहीं? किसी में SC/ST एक्ट नहीं लगा, किसी में SC/ST एक्ट लगा है। इसमें 3 का 2 का भी लगना चाहिए, उसमें 3 का 2 का भी लगा दिया है। 3 का 2 का भी और 3 का 2 का भी एक के मतलब समझिए कि जो जिसमें 3 का 2 का भी लगता है उसमें आधा मुआवजा और आधा सजा। ऐसे में आप जब पुलिस स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर जवाब क्या मिलता खड़े हो है? ना, यहाँ पे धारा 144 लागू है, आप लोग इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैम ये क्या बोलते हैं, ये तो खत्म हो गया चुनाव। सुन लो, चुनाव नहीं, नई दिल्ली जो एरिया जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पे 144 को उल्लंघन करें। हल्ला मत कीजिए, जितना आपकी मांगे हैं आपको बता दिया गया है। आप में से 5 बात लोग बंद बाहर है आ मैम। जाइए, बाकी लोग बात साइड में हो बंद है जाइए। मैम।